इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। मुनि महाराज तो चाहे तुम परिचित हो चाहे अपरिचित हो, चाहे अच्छा मानो चाहे अच्छा ना मानो, तुम तुम्हारा जानो, हमारा धर्म तो भैया तुम आए हो दरवाजे पर, ले जाओ आशीर्वाद। और अपने वाले को जो थोड़ा ज्यादा सेवक है उसको थोड़ा कम ही दे देंगे, कहे आगे पीछे तो फिर ले लेगा, लेकिन भूला भटका पहली बार आया है, ऐसा ना हो कि इसको लगे कि तो भैया तू डबल ले जा और अच्छे से ले जा, जा तेरा भला और पहले हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ही यही है, मुनि की भूमिका ही यही है। उन मुनि राजों ने भी उस हिंसा की अवस्था में भी, यद्यपि मुनि महाराज जी ये समझ रहे हैं कि अभी हिंसा कार्य में प्रवृत्त है, लेकिन यही समय है जो इसे अहिंसा का संस्कार दिया जा सकता है। यही समय है जो इसे अहिंसा की प्रेरणा दी जा सकती है। करुणा भाव से, स्नेह भाव से उस सिंह की ओर देख रहे हैं। सिंह को भी लगा इनके देखने में आत्मीयता है, इनके देखने में साम्यता है, इनके देखने में कुछ अच्छा लग रहा है। ये ना हमारे लिए शत्रुता से देख रहे, न मित्रता का भाव है, ये तो बीतरागता से। ऐसा करते हुए सिंह के परिणाम थोड़े थोड़े शांत से होने लगे, और जब परिणाम शांत से होने लगे तो सिंह सामान्य स्थिति में दिखने लगा। और जब सामान्य स्थिति दिखी तो महाराज ने सोचा अभी समय है इसको संबोधने का। हाँ, परिणामों में इसका लोहा अभी गर्म हो रहा है, तो अभी इसी समय घन से पिटाई करो तो काम बनेगा। और लोहा ठंडा हो गया पर घन पटकते रहो, काम बनने वाला नहीं है। परिणामों में दिखा कि सिंह जरा सामान्य हो रहा है, अभी संबोधने का समय है। मुनिराज ने संबोधन शुरू किया। हे मृगराज, तुम यहां पर हिंसा के कार्य में प्रवृत्त हो जो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें तो अहिंसा के अवतारी बनना है। तुम्हारे संदेशों से तो इस धरती पर प्राणी मात्र की रक्षा होगी। तुम अहिंसा के अवतारी बनने वाले हो। कुछ ही भाव शेष हैं तुम्हारे, और तुम्हें तीर्थंकर बनना है। तुम्हें तीर्थंकर बनकर के धर्म चक्र का प्रवर्तन करना है। अभी तुम यहां हिंसा में प्रवृत्त हो, आपको मालूम नहीं है आप नरक से निकल करके आए हो। आपको मालूम नहीं है आपने नरकों की तीव्र वेदनाएं सही हैं। यहां तो फिर भी भागा दौड़ी करके आप अपना पेट भर रहे हो, नरकों में तो भागा दौड़ी करने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा गया, और ऐसी नरक की आयु बिता करके आप यहां पर आए हो। यद्यपि आपके पास में उदर पूर्ति के कोई दूसरे साधन नहीं है, लेकिन हिंसा करके ही उदर पूर्ति की जाए ये भी तो योग्य नहीं है। आप अपने अज्ञान को, मिथ्यात्व को छोड़ो। मिथ्यात्व संसार में भटकाने वाला है। सम्यक दर्शन जीव का अंदर का भाव है, परिणाम है, उससे संसार भ्रमण का अंत होता है। आप अपने मिथ्यात्व को, अज्ञान को छोड़िए, कसायों पर नियंत्रण करिए, हिंसा की प्रवृत्ति का परित्याग करो। तुम्हारा तो कल्याण होगा ही होगा, तुम्हारे निमित्त से जगत का भी कल्याण होने वाला है। अब बताओ, महाराज जी संबोधन दे रहे और शास्त्र में लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है। सिंह सुनते सुनते इतना सामान्य होता जा रहा
कि उसने उसी अवस्था में अपने दोनों पंजे जोड़ करके महाराज जी को नमस्कार की मुद्रा बना ली। सिंह ने खाना तो छोड़ दिया और वंदना की मुद्रा में आ गया। और महाराज जी जब संबोधन दे रहे थे, शास्त्र में लिखा है कि जैसे जैसे महाराज जी उसको संबोधित कर रहे, संबोधन देते जा रहे, सुन सुन करके उसके परिणाम अंतरंग से इतने भावुक होने लगे, इतने भीगने लगे कि आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सिंह की आंखों से आंसू निकल आए, बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर के भाव कितने जागृत हो गए होंगे हम अंदाज नहीं लगा सकते। कौन सा सिंह? शिकार सामने पड़ा है, ग्रहण कर रहा था, लेकिन जब मुनि महाराज का संबोधन मिल गया, परिणामों में कितनी निर्मलता आ गई, परिणाम कितने विशुद्ध हो गए, कसाई की कितनी मंदता आ गई, मिथ्यात्व का प्रभाव कितना कम हो गया, घट गया। एक आचार्य महाराज ने तो यहां तक लिख दिया कि ये सिंह की आंखों से आंसू नहीं झर रहे थे, बल्कि आंसू झरने के बहाने, आंसू बहने झरने के बहाने उस सिंह के अंदर का मिथ्यात्व ही निकल रहा था। हाँ, मिथ्यात्व ही निकल रहा आंसुओं के बहाने। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और उसने अपनी भाव भंगिमा से निवेदन किया कि अब मेरे कल्याण का उपाय बताइए, मेरे कल्याण का मार्ग बतलाइए। अब कल्याण के मार्ग में सम्यक दर्शन तो उस जीव को प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन आते ही सम्यक ज्ञान भी हो गया। अब सम्यक चारित्र के रूप में उसकी भूमिका क्या है? भूमिका तो उसकी त्रियंच पर्याय के अनुरूप ही रहेगी, लेकिन उस पर्याय में भी संयम के क्षेत्र में उसने देश व्रतों को स्वीकार किया। देश व्रतों को अर्थात 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत रूप जो 12 व्रतों की व्यवस्था है, उन व्रतों को उसने उस समय अपने भावों से धर्म का स्वरूप समझ करके स्वीकार कर लिया। और जब मुनि महाराज जी ने ये कहा कि अब तुम्हारा समय ज्यादा नहीं बचा है, इस सिंह की पर्याय का समय अब तुम्हारा ज्यादा नहीं है, कुछ ही दिन शेष हैं तुम्हारे लिए, जो करना है सो कर लो। उसने व्रतों को तो धारण किया, अहिंसादी व्रतों को। अब देखो, सिंह अगर अहिंसा व्रत को धारण करेगा तो उसमें उसको कितनी कठिनाई होगी। पुरुरवा भील तो भील था, फिर भी इंसान है तो कोई ना कोई उपाय कर लेगा, कहीं ना कहीं बैठकर किसी की सेवा करके, किसी से कुछ लेकर के उदर पूर्ति कर लेगा। सिंह के लिए उदर पूर्ति का साधन क्या बचेगा? त्रियंच सिंह है, उदर पूर्ति कैसे होगी? लेकिन उसने अहिंसादी 5 व्रत ले लिए और अहिंसा व्रत के पालन के रूप में उसने यावत जीवन मांस भक्षण का त्याग कर दिया। अब मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं और मार करके अपना उदर पोषण करूंगा नहीं, इतना बड़ा संकल्प ले लिया। और उसने ये भी समझ लिया कि जब मेरी आयु अब ज्यादा शेष है ही नहीं, तो फिर अब ज्यादा कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। तो उसने उन मुनि महाराज से संलेखना समाधि मरण का संकल्प भी ले लिया, समाधि मरण का संकल्प ले लिया। अब मैं इस जंगल को तो क्या, इस स्थान को भी छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। जंगल तो बहुत बड़ा है, जंगल में तो कहीं घूम सकता है, लेकिन
अब जबकि हमारे आयु का ज्यादा समय नहीं है, तो इस जंगल को छोड़ करके मैं कहीं जाऊंगा नहीं, और जंगल में भी इस जगह को छोड़ करके कहीं जाऊंगा नहीं। मुनि महाराज जी से संलेखना का व्रत भी ले लिया, और अजितंजय और अमित गुण नाम के मुनि महाराज, कौन से मुनि महाराज? अजितंजय और अमित गुण नाम के दोनों मुनि महाराज थे। नियम ले लिया, खान पीन भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि मैं इतना बड़ा संकल्प ले तो रहा हूं, पर इसकी पूर्ति कराने को कौन आएगा। अब जीव भक्षण नहीं करना है तो सोले का लेकर के कौन आएगा यहाँ पर। अगर हमारा समय होता तो जंगल में घूम फिर करके तिर्यंच जो व्रती बनते हैं, वो हमारे तुम्हारे जैसे सोले पद्धति का भोजन नहीं ले पाते, उनके साधन सुविधा नहीं। लेकिन उसमें लिखा, सिंह ने, हाथी ने, सर्प ने कभी संलेखना ली, तो फिर वो क्या करते हैं, जिस वातावरण में है वनस्पति आदि सूखी, और उसको भी झाड़ करके, जैसे हाथी है, डाल मिल गई, पहले देखेगा कैसी है डाल, उसको उठाएगा, सूंड में ऐसे ऐसे करेगा, फिर उसके बाद में उसका थोड़ा समझ करके शोधन जैसा जीव जंतु ना लगे हों, फिर उसके बाद वो धीरे से ग्रहण करेगा। ये उसके व्रत का पालन हो जाएगा। प्यास लगेगी, कौन भरेगा पानी? जीवानी यंत्र कहाँ से लाएगा? छन्ना, बर्तन कुछ नहीं है, फिर वो पानी कैसे पिएगा? छने अनछने का भेद उसको नहीं किया गया, प्रासुक अप्रासुक करने का भी भेद नहीं किया गया। क्या लिखा है शास्त्र में? वो पानी देखेगा, सब जगह का पानी, लेकिन जहां बहुत घनी छाया है वहां नहीं जाएगा। जहां पर धूप पड़ रही है, ऐसे तालाब या नदी के किनारे को देखेगा जहां पर धूप पड़ रही, धूप में पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, वहां पर अगर कोई भी कुछ भी कचरा वचरा पड़ा है, कीड़े मकोड़े बैठे हैं, उनको फूंक से दूर करेगा, पहले फूंक से दूर करेगा, और उस तपे हुए पानी को अपनी सूंड से थोड़ा घर्षित करने के बाद फिर उस पानी को प्रासुक मान करके वो पी लेता है। इस विधि और सावधानी से उसके व्रतों का पालन होता है, और वह अपने उन व्रतों का पालन स्वरूप में करता है, ऐसा लिखा है। और बहुत लंबे लाखों वर्षों तक ये तिर्यंच अपने व्रतों का पालन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी उम्र वाले। एक पूर्व कोटि तक की आयु होती है तिर्यंच की चौथे काल में। देशव्रती बन जाए अगर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में, पूरे जीवन भर संयम 5वां गुण स्थान उसका रह सकता है। और जिसका योग जितने समय का हो, ऐसे तिर्यंच भी संलेखना लेते। सिंह ने संलेखना ली और शरीर धीरे धीरे कृश होने लगा, खान पान छूट गया। मुनि महाराज संबोध करके और आशीर्वाद दे करके, तेरा कल्याण हो और तू जगत का कल्याण करने वाला बने, ऐसा कह के महाराज जी तो निकल गए। अब उसने सोचा अब कहीं और जाना जमेगा नहीं, तो जिस शिला पर खड़े होकर के मुनिराज ने मुझे संबोधन दिया है, उसी शिला को अपनी समाधि शिला बनाऊंगा। और शेर वहां जाकर के बैठ जाता है, आना जाना बंद, खाना पीना बंद, शरीर कृश होने लगा। अब जब आना जाना बंद कर दिया, धीरे धीरे लेट करके अपना समय बिताने लगा, तो जो जंगली छोटे छोटे जीव जंतु जानवर, जो जिसको देख करके ही भागते थे, जिसकी दहाड़ से जंगल छोड़ देते थे, अब वो भी निश्चिंत होकर के आने लगे। अब कोई पूंछ खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई भी जानवर आके थोड़ा देखते, और जब उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो निश्चिंत होकर के कोई बदले के भाव से, कोई सहज खेल के रूप में, अरे ये क्या हो गया इसको, आदि आदि करके उसको प्रतिकूलता बहुत होती थी। उसके मन पर मान पर भी चोट आती थी, लेकिन मन और मान को संभाल करके रखता था। उसके शरीर के
प्रतिकूलता से उसके विचारों में भी कसाय भाव आ जाते होंगे, लेकिन उनको भी संभाल करके रखा। मतलब सामने जो कभी खड़े नहीं हो पाते थे, आज शरीर पर चढ़ करके घूम रहे, चूहे भी जा करके शेर के बाल नोच रहे, अच्छा मौका मिला है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे किसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया है, कितनी उत्कृष्ट साधना में उतर गया है। और यह सब होने के बावजूद भी सिंह ने अपने परिणामों को बहुत शांत रखा, बहुत शांत रखा। और समय पूरा होने पर क्षमता भाव से, उत्कृष्ट भावों से, कसायों की बहुत मंदता होने से, परिणामों में विशुद्धता बनाए रखने के कारण प्रतिकूलताओं में, जबकि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, आना जाना भी बंद कर दिया, उठना बैठना भी बंद हो रहा और शरीर कृश होता जा रहा, समस्त तमाम प्रतिकूलताओं को समता से सहन करके उसने अपने शरीर को छोड़ा। परिणाम क्या निकला? सिंह स्वर्ग में जाकर के सिंह केतु नाम का सिंह लगा था, पहले स्वर्ग में जाकर के सिंह केतु नाम का देव हुआ। बड़ा पुण्यवान था। अब जब स्वर्ग की आयु उसने अपनी पूर्ण कर ली, तो आकर के बड़े पुण्य के साथ में विद्याधर नगरी में कनकोज्वल नाम का विद्याधर हुआ। क्या हुआ? कनकोज्वल नाम का विद्याधर हुआ। फिर उसके बाद में हरिसेन नाम का युवराज हुआ। कनकोज्वल अवस्था में मुनि बना, मुनि बन करके साधना की, साधना करके उसका समाधि मरण हुआ, स्वर्ग में देव हो गया। फिर वह स्वर्ग से निकल करके हरिसेन नाम का युवराज बना, युवराज पद को प्राप्त कर लिया, वो भी मुनि बना, फिर स्वर्ग गया। अब स्वर्ग का विकास होता जा रहा ऊपर ऊपर, और यहाँ पर वैभव के पद मिलते जा रहे। धातकी खंड द्वीप में जाकर के चक्रवर्ती भी बना, प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती भी बना। अब प्रिय मित्र चक्रवर्ती बन गया, चक्रवर्ती का वैभव धातकी खंड में, भरत क्षेत्र में नहीं, धातकी खंड में चक्रवर्ती बना। अब अगर विचार करें तो महावीर का जीव देखो, पहले तो त्रिपृष्ठ नारायण बन गया, आगे जाके तीर्थंकर बनना है, और यही जीव भले भरत क्षेत्र का नहीं, भले भरत क्षेत्र के सलाका पुरुषों में नाम नहीं आएगा, लेकिन चक्रवर्ती बना, धातकी खंड द्वीप का चक्रवर्ती बना, वहां का बना। तो ये जब चक्रवर्ती बना, चक्रवर्ती की ये चक्रवर्ती निदान से नहीं बना, नारायण तो निदान से बन करके आया था, पतन हुआ। ये चक्रवर्ती रत्नत्रय के पुण्य प्रभाव से बना और अपने जीवन में पुनः मुनि बनता है, साधना करता है, आहार विहार करके संलेखना करता है, स्वर्ग में जाकर के पुनः उसका जन्म होता है। और इस तरह से स्वर्ग से क्षय करके वहाँ की आयु पूर्ण करके जब वह आता है, तो यहाँ आने के बाद में राजा नंद के रूप में, पहले राजकुमार रहा, फिर राजा बना, कुमार के रूप में जन्म होता है, नंद नाम रखा जाता है, फिर राजा, तो राजा नंद बन जाता है, राजपाट करता है। समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की